हेलो आदाब सत श्री अकाल। आई थिंक सो आप बहुत अच्छे होंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। यह है इसका लेक्चर नंबर 28। अगेन ये टॉपिक सिर्फ आरबीएससी में, सीबीएसई में टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। सो आज अपन बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज सोप बबल। मतलब मेरे पास कोई आवेशित साबुन का बुलबुला है और मैं देखना चाहता हूँ कि वो कब साम्यावस्था में आएगा, कब इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिक बात कर लेता हूँ कि सोप बबल था क्या और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वगैरह वगैरह। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि सोप बबल क्या होता है। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा जहाँ पे कॉन्केव का साइड होता है, यानी जहाँ पे अवतलाकार आकार होता है वहाँ पे एक्सेस प्रेशर होता है। मतलब इस सरफेस के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेस प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं अतिरिक्त दाब। ठीक है, ये जो अतिरिक्त दाब हमेशा वो कॉन्केव वाली साइड पे लगता है, अवतल वाली सतह पे, और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर एक फोर्स लगता है उस 40/R। ये किस वजह से लगता है? ये लगता है सरफेस टेंशन की वजह से, यानी पृष्ठ तनाव की वजह से। ठीक है, बुलबुला जब आपको पता है पृष्ठ तनाव क्या होता है, आई थिंक सबको पता होगा कि जब अपन किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने की वजह से सरफेस की जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर फोर्स कुछ एक्सेस फोर्स लगता है। जैसे आपको अगर मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ, सरफेस पे कोई एक हमारे पास कोई भी एक एटम मान लीजिए, यानी अणु, तो इसके यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे लगाने वाला कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे नीचे के बारे में बात करें तो यहाँ पे हर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इक्वल फोर्स लगता है। लेकिन ऊपर वाली जो सरफेस है उस पर सिर्फ 3 तरफ से फोर्स लग रहा है, ऊपर वाली सरफेस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसकी वजह से हमारी जो सरफेस है वो स्ट्रेच हो जाती है और ऊपर वाली सरफेस एक सॉलिड सरफेस की तरह बिहेव करने लग जाती है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। वो 11th क्लास का टॉपिक है। तो अभी अपन को सिर्फ इतना समझना है कि जो एक्सेस प्रेशर था सोप बबल में वो कितना आता था, 40/R। ये एक दूसरे को बैलेंस करे हुए। अगर किसी भी केस में अगर कोई भी एक कम या कोई भी एक ज़्यादा हो जाता है, उस केस में बबल जो है फूट जाता है। ठीक है, तो कॉन्केव वाली साइड पर हमेशा एक्सेस प्रेशर रहता है। तो एक सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है, अतिरिक्त बल, एक्सेस का मतलब है अतिरिक्त, यहाँ पे जो एक्सेस है इसका मतलब है अतिरिक्त से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर है वो किसके इक्वल है, 40/R। ये तो हमारा सोप बबल है, यानी जो आप फुलाते हो, जो बचपन में आप छोटे से वो साबुन के घोल से बनाते थे बबल, आज भी कई मेलों में आपको दिखते होंगे, उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और जो आपकी वाटर ड्रॉप होती है, पानी की बूंद, उसका था 20/R। तो मैं कह रहा हूँ जो पी एक्सेस है ना, जो अतिरिक्त बल है वो कितना अतिरिक्त दाब जो है उसके ऊपर कितना लग रहा है, वो लग रहा है हमारे पास 40/R। अब हम करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई मैं अगर इसको किस तरीके से चार्ज करूँ, यानी इस बबल को आवेशित करूँ, तो इस बबल को आवेशित करने पर हमारा जो हमारा जब इसको मैं आवेशित करूँगा तो आवेशित करने से क्या होगा? आवेशित करने से मैंने भी आपको बताया था, किसी भी चार्ज कंडक्टर को जैसे आप चार्ज करते हो तो उस पर एक्सेस फोर्स लगता है ना, अतिरिक्त बल लगता है। लेक्चर नंबर 26 के अंदर अपन ने बात करी थी। और वो जो एक्सेस प्रेशर जो आता है, फोर्स भी निकाला था, उसकी वजह से प्रेशर भी निकाला था आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो आता था σ²/2ε0। ठीक है, ये हमारे पास बल लगता, अतिरिक्त दाब लगता है जब अपन किसी भी बुलबुले को आवेशित करते हैं। तो जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो अगर अपन किसी बुलबुले को आवेशित करेंगे तो क्या होगा? व्हेन अ सोप बबल is charged then pressure, तब आपका जो दाब है, जो पी एक्सेस है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एक तो पी एक्सेस था ही, लेट मी चेंज दिस, ये हमारा उल्टा है, इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं आएगी, इसकी डायरेक्शन हमारे पास उल्टी होती थी क्योंकि अंदर की तरफ खींच रहा है इसको। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास ऐसे कुछ, तो हो जाएगा σ²/2ε0। तो पी एक्सेस प्लस σ²/2ε0 इक्वल्स टू 40/R। ठीक है, अगर आप साम्यावस्था को प्राप्त करना चाहते हो, यानी इक्विलिब्रियम को प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पे पहले पी एक्सेस निकाल लेते, चलो वो आ जाएगा हमारे पास 40/R माइनस का σ²/2ε0। ये तो आ गया हमारे पास एक्सेस प्रेशर, किसके लिए? एक चार्ज्ड बबल के लिए, यानी आवेशित साबुन के बुलबुले के लिए।
और जब आपका बुलबुला आवेशित नहीं है तो उस केस में पी एक्सेस सिर्फ यानी अतिरिक्त दाब सिर्फ इतना ही आएगा 40/R। लेकिन जैसे ही चार्ज कर दिया जो आपका प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, दैट इज σ²/2ε0 उसमें से हटा देंगे। साम्य अवस्था पर क्या होता है यानी इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, एट हमारा जो इक्विलिब्रियम है यानी साम्य अवस्था पर आपका जो पी एक्सेस है वो कितना हो जाता है 0, यानी इसके ऊपर लगने वाला नेट एक्सेस प्रेशर 0 हो जाता है। और अगर ऐसा है तो 40/R जो किसके इक्वल हो जाएगा σ²/2ε0। यहाँ से आप चाहो तो R की वैल्यू निकालो, सिग्मा की वैल्यू निकालो। तो अगर अब मैं R की वैल्यू निकालूँ कि उस टाइम पे इसका रेडियस कितना था, तो ये हमारा साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना हो जाता है 0, यानी ये इसको बैलेंस करता है। जो आपने एक्सेस इसको चार्ज किया था वो जो है 40/R को बैलेंस करता है। और अगर पी एक्सेस हमारा 0 हो जाएगा उसके अंदर हमारा बबल जो क्या हो जाएगा फट जाएगा। इस केस में हमारी रेडियस यानी त्रिज्या कितनी होती है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4T/ε0 σ²। और अगर सिग्मा की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा हमारे पास 8ε0 T/R, इसका आ जाएगा हमारे पास रूट। ठीक है। और अगर अपन को चार्ज निकालना हो, कितना आवेश है Q इक्वल्स टू कितना होता है सिग्मा इंटू ए कितना है इसका 4πR², यानी आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरी टर्म को 4πR² से, तो आपके पास क्या आ जाएगा चार्ज। बस यही है इस टॉपिक के अंदर कि अपन किसी भी बुलबुले को यानी किसी भी सोप बबल को चार्ज देते हैं तो वो जो चार्ज होता है उसकी वजह से उसके अंदर कुछ और प्रेशर लगने लग जाता है, और क्या बोलते हैं जो हमारा एक्सेस प्रेशर है वो पहले कंपैरिजन में कम हो जाता है। और उसकी वजह से अगर अपन किसी भी केस में बोल दें कि जो एक्सेस प्रेशर वो 0 हो जाए, तो एक्सेस प्रेशर 0 होते ही एट इक्विलिब्रियम आपका बबल ब्लास्ट हो जाएगा। उस टाइम पे रेडियस निकालना हो, उस पर चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व निकालना हो, या उसका चार्ज यानी क्यू निकालना हो, तो अपन इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यानी ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।